हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक डिटेल्स बताते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल्स का डेफिनीशन। चलिए हम पॉलिनोमियल्स का डेफिनीशन आपको बताते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन की बात किया जाए तो वैसा वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का भी यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन विच कंप्राइजेस both constant and variables with mathematical operations. For example, चलिए हम लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया, यहाँ भी वेरिएबल है, 5 आपका कांस्टेंट आ गया, 2 कांस्टेंट आ गया एंड 4 भी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो भी प्लस का साइन है ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आप नंबर लिखिए या आप कुछ भी लिखिए, और नंबर having fixed value। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 लेते हैं तो इसका कहीं भी वैल्यू 6 का 6 ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात वेरिएबल का किया जाए, वेरिएबल और नंबर या लेटर लिख सकते हैं having नो फिक्स्ड वैल्यू। मतलब अगर हम लेट सपोज x लेते हैं तो अगर हम इसका इक्वेशन में कहीं भी सॉल्यूशन करते हैं तो हो सकता है इसका कहीं पे वैल्यू -4 हो जाए, कहीं पे वैल्यू 3 आ जाए, कहीं पे वैल्यू y, कहीं पे वैल्यू 5 आ जाए, तो कुछ भी इसका वैल्यू आ सकता है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। अब बात आती है मैथमेटिकल ऑपरेशन की। तो चलिए हम इसे भी बता देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब कि जो भी हमारा बेसिक साइन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो बेसिकली इसमें आपका प्लस एंड माइनस का ही यूज होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो चलिए हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात किया जाए तो पॉलिनोमियल्स को 2 बेसिस पे बांटा गया है। पहला आपका है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो आप जितना मन करे इसको बांट सकते हैं, बट बेसिकली 3 को ही हमें पढ़ना होता है। मोनोमियल मतलब इसमें एक टर्म होगा, फॉर एग्जांपल 2x ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, z ले सकते हैं, एक ही टर्म होना चाहिए। मतलब कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होता है। अगर बाइनोमियल की बात की जाए, दूसरा है बाइनोमियल, तो इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया जाता है, या तो प्लस माइनस आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 5 9y - 5। उसके बाद ट्राइनोमियल होता है। तो आपको यहीं तक पढ़ना होता है, पढ़ना तो यहीं तक होता है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए ट्राइनोमियल। जैसे 3x² + 4z + 5, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म होता है। उसके बाद देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है। डिग्री मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन 3-4 आप पढ़ लीजिए।
पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल 4x + 5, यहाँ पे डिग्री 1 आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसका डिग्री 1 होता है, जैसे इसका होता है 2x² + 4x + 5। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिग्री 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। उसके बाद होता है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक होता है, जिसमें 3x³ + 4x² + 5x + 9 कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर हमारा 3 होना चाहिए। क्यूबिक के बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक, ये उतना ज़रूरी नहीं है, आपको बस क्यूबिक तक के पढ़ना होता है, जिसमें आप लिख सकते हो 4x4 + 5x³ प्लस जो भी हो आगे का आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बेसिकली एनसीईआरटी बुक का ही करने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फ़ायदा दे सकें। तो अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। बुक भी आप निकाल लीजिए फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया x, यहाँ पे x डैश हो गया, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, आपका इस तरह लाइन गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बार भी x को कट नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 0। अगर सेकेंड का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस एक बार ही टच कर रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो 1 2 3 बार इसको कट कर रहा है x एक्सिस को, तो 3 हो जाएगा। 4 की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 2 बार कट कर रहा है तो 2 हो जाएगा। 5 की बात किया जाए तो 1 2 3 4 बार कट कर रहा है तो 4 हो जाएगा। 6 का बात किया जाए तो 1 2 3 बार x एक्सिस को कट कर रहा है तो आपका 3 हो जाएगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। उससे पहले मैं आपको 2 फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उस एक्सरसाइज में, तो उसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स दे देता हूँ। तो आपका फर्स्ट फार्मूला है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a। उसके बाद दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a। तो अब ये -b क्या होता है, c क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं। तो लेट सपोज आपका एक इक्वेशन है x² - 5x + 6। तो अगर हम इसका जीरोज निकालना होता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम उसी मेथड से आपको निकालते हैं। या दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 3x + 6x - 2 - 3x - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x = 3 x = 2 हो गया। तो ये आपका जीरोज निकल गया, मतलब इस इक्वेशन का आपका 2 जीरो निकल गया जो कि 3 एंड 2 होता है। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया अल्फ़ा बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा ये हुआ, बीटा ये हुआ। अब बात आती है -b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो यहाँ का जिसका जो कोफिशिएंट है वो आपका हो गया a, मतलब कि ये वाला हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a हो गया। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a = 1 है। अगर b की बात किया जाए, मतलब कि यहाँ की बात किया जाए तो 5 है, b = 5 है। c की बात किया जाए तो आपका 6 हो जाता है। उसके बाद अल्फ़ा का बात किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 पोलिनोमियल से 0 निकल गया। उसके बाद बीटा की बात किया जाए तो आपका बीटा 2 हो जाता है। तो चलिए
इतना ही डिटेल्स था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी। तो हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट का फर्स्ट आपका इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो आप इसको फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन। तो आपको जीरो जिसका निकालना है तो आप फिर एंटायर मेथड से इसका पहले जीरो निकाल लीजिए। तो x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8, तो x से x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 हो गया। तो x एक निकल गया इक्वल टू माइनस 2, दूसरा निकल गया 4। तो यहाँ से मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। उसके बाद हमको रिलेशन को प्रूफ करना है कि सही है या गलत है। तो हमने फार्मूला देखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a। अल्फा एंड बीटा प्लस है मतलब -2 + 4, -2 + 4 इक्वल टू -b मेरा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन। तो -b क्या है, मतलब b ये है, मतलब कि b -2 है। तो -2 पहले माइनस, उसके बाद -2/a क्या है आपका a दिया हुआ है। यहाँ पे 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2/a 1 हो गया। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 2 हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन सही है। उसके बाद दूसरे की तरफ चलते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। तो यहाँ पे -2s प्लस लिख सकते हैं। तो 2s का हो जाएगा 2s हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ठीक है 2s माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 से अगर -1 से अगर करते हैं तो 2s माइनस 1 ये भी हो गया। तो यहाँ पे s इक्वल टू 1/2। दोनों कंडीशन में आपका s इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो अल्फा भी आपका 1/2 है, बीटा भी आपका 1/2। तो चलिए हम रिलेशन फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या होगा 1/2, बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू -b/a। आपका यहाँ पे माइनस है, -4/a क्या है 4 है। तो 1/2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये माइनस माइनस कर जाएगा तो 1 ये भी हो गया। तो ये प्लस वाला तो देख लिए, मल्टीप्लाई वाला भी देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला प्रोसेस छोड़ दिया था, तो आप रिपीट कर लीजिए। तो इसका होता है c/, तो अल्फा बीटा क्या है 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू c क्या है आपका c है, आपका a क्या है 4। 4 कर लेते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मतलब मेरा LHS इज इक्वल टू RHS ठीक है। उसके बाद 3 नंबर इजी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4u² प्लस 8u। यहाँ पे लेट सपोज 0 होता है तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो 4u हम कॉमन ले लेते हैं, u प्लस 2 हो गया। u इज इक्वल टू 1 0 हो जाएगा, 1 u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हम इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 0 -2 इज इक्वल टू बीटा क्या है -8। अल्फा क्या है 4 है, तो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये भी सही है, मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं। इंटू बीटा इज इक्वल टू
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी क्या है 0 है 0/4। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 0 इज इक्वल टू 0 ही आता है, मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा RHS है। मतलब ये भी मेरा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब कि आपका एक रूट अंडर प्लस आ जाएगा अल्फा और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15 आपका बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर माइनस बी कुछ भी नहीं है, ये आपका सी दिया हुआ है। तो माइनस बी क्या है 0 और अल्फा क्या है 1 है, मतलब ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है -15 माइनस रूट अंडर 15 मल्टीप्लाई बाई प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू सी क्या है आपका 1 है, सॉरी सी क्या है आपका -15 है और ए क्या है आपका A1 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -15 आ जाएगा, -15 ये भी आ गया, तो आपका ये भी इक्वेशन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की तरफ हम चलते हैं। आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, मतलब कि माइनस बी बाई ए सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए दिया हुआ है, मतलब कि आपका ए का वैल्यू 4 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल एल से फॉर्म होता है bx प्लस यहाँ पे जो भी होगा c होता है। तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 4 मिल गया, तो 4x² माइनस बी होगा, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई 4 से करें तो यहाँ पे आपका वैल्यू ए का सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू ही दिया हुआ है ए का और जिसे हमें सेम करना पड़ता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो आपका ये इक्वेशन फॉल्व हो जाएगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। रूट अंडर 2 1/3 अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है रूट अंडर 2 अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका 1/3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c होगा, तो हमें वैल्यू सेम लाना होगा, मतलब ऊपर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो मेरा a का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे 3x² माइनस इसको ले लीजिए -3 रूट अंडर 2x। अब देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी c का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो चलते हैं 3 की तरफ, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, आप इसे नोट डाउन करते चलिए। जीरो है रूट अंडर 5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका -b बाई ए, मतलब इसका दिया हुआ है 0 दिए हुआ है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है रूट अंडर 5, मतलब ये c बाई ए होता है। हमको वैल्यू a का सेम आना है, मतलब a का वैल्यू सेम है 1, यहाँ भी 1, तो आपका x² b का वैल्यू क्या दिया हुआ, मतलब कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मतलब ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा, x² रूट अंडर 5 फोर्थ की तरफ। आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिए हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 दिया हुआ, तो सिंपली इसका एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। उसके बाद -1, उसके बाद आपका दिया हुआ है -1/4 1/2, ये आपका सम दिया हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट दिया हुआ था a प्लस b इक्वल टू -b बाई a इंटू b इज इक्वल टू c बाई a।
ए का वैल्यू दोनों में सेम दिया हुआ, मतलब यहाँ पे 4x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप का वैल्यू दिया हुआ -1/4, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एंड चैप्टर का 4 1 दिए हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4x प्लस 1 आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो आपका 2 ही एक्सरसाइज इस बोर्ड में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने 2 ही एक्सरसाइज आपको फुली एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपका चैप्टर 3 लाते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।